नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मेघा जी। यार मैं मेघा गर्ग और मेरा आपसे प्रश्न था ऑरा के बारे में। ऑरा के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, लेकिन आप थोड़ा बताएंगे ऑरा क्या होता है, कि इसको क्लीन कैसे करते हैं, हमारी बीमारियों में कैसे मदद करता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। असल में मेरे इंटरेस्ट का विषय है ये ओरा जो आपने सवाल किया। हमारे बॉडी के अंदर जो ओरा का जो सिस्टम है वो है क्या एक्चुअली। हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने चित्र में देवी देवताओं के या बुद्ध के चित्र के फोटो के पीछे भी या अन्य भी तो एक वो बनाते हैं, चांद की तरह की एक आभा मंडल की तरह की रचना बनाते हैं, उसको ओरा बोलते हैं। और ये खाली ओरा केवल मनुष्य शरीर का नहीं होता, सभी प्राणियों का होता है। खाली प्राणियों का नहीं, निर्जीव वस्तु में भी ओरा होता है, घर का भी ओरा होता है, सब चीज़ों का अलग अलग ओरा होता है। आपका प्रश्न ये है कि इस ओरा का हमारे रोगों से क्या संबंध है, हमारी परेशानियों से क्या संबंध है। देखिए साथियों, मैं प्रभावित हूँ ओशो के एक वाक्य से। ओशो ने एक बार एक जगह कहा कि बीमारियां 6 महीने पहले ओरा पे आनी शुरू हो जाती हैं। सूक्ष्म रूप से हमारे जो बॉडी का जो सिस्टम है ओरा, 3 से 6 महीने पहले बीमारी हमारे पहले ओरा पे आती, तब हमारे शरीर को प्रॉब्लम करती है, क्रॉनिक जो बीमारी होती हैं। और ये होता कैसे है कि ये जो हमारे बॉडी के सारे तमाम जितने भी ऑर्गन्स हैं, इसमें जब कुछ लोगों ने क्लियरिंग फोटोग्राफी से या किसी और फोटोग्राफी से जब चेक किया, आगे बाकायदा ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे यंत्र हैं कि फोटोग्राफी से या उससे फिंगर्स के ओरा से पूरी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं कि कहाँ तकलीफ़ है। तो जब इस तरह का देखा गया तो पता लगा कि ओरा जो है, बॉडी का जो आभा मंडल है, उसमें कुछ स्पेसिफिक जगह जहाँ पे ब्लैकिश या अलग तरह का कलर होता है, तो उसके जब अंदर के भीतर के अंगों को चेक किया गया तो वो अंदर के अंगों को वो डिफेक्ट कर रहा था, अंदर के अंगों को इफेक्ट कर रहा था, वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये तो हुआ हमारा ओरा। इसको ठीक कैसे करें? यदि हम ओरा क्लेंजिंग टेक्निक सीख जाएँ तो ये अपने आप बहुत बड़ा, अपने आप में हमें बीमारियों से ठीक करने के लिए एक साधन है, बहुत उपयोगी और बहुत बड़ा साधन है। क्या क्या साधन है? नेचुरोपैथी के अंदर, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर बहुत अच्छा साधन है एक फुल बॉडी मड बाथ जिसको बोलते हैं। हालांकि किसी अंग पे भी मिट्टी रखी जाती है तो उस अंग का ओरा ठीक होता है, उस पार्ट का। लेकिन यदि पूरी बॉडी पे मिट्टी का लेप किया जाए और 1-1.5 घंटा बैठा जाए धूप के अंदर, तो ओरा बहुत अच्छी तरह से क्लीन होता है। यही नहीं, हम डेली स्नान करते हैं। जब स्नान करते हैं तो नहाते वक्त, नहाने उसके बाद हमें सब अच्छा लगता है कि नहा लिए तो अच्छा लगा, और छोटा बच्चा भी पानी में घुसने की, छप छप करने की कोशिश करता है। तो जब हम स्नान करते तो स्नान के बाद भी हमारा ओरा एक बार को बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और यही नहीं, हमें यदि फीलिंग को इसको बढ़ाएं कि जल देवता मुझे स्वस्थ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा मैं इसके बाद के हिस्से में बताऊंगा वीडियो के। तो ये हुआ एक तो मिट्टी का से ओरा, बॉडी को क्लीन करना, ओरा को क्लीन करना। दूसरा जल के द्वारा क्लीन करना, और जल के भी कुछ आंशिक स्नान है कुछ अंगों का, जैसे ये वाला भाग है पेडू वाला, जहाँ पे अक्सर मल का दोष हमारे अटके रहते हैं। इस जगह को भी पानी के अंदर बैठ के मिट्टी को लगा के ओरा को हम साफ करते हैं। तीसरा साधन है हमारा अग्नि स्नान। अग्नि स्नान से मतलब सूर्य का स्नान, जो सूरज की धूप में बैठने मात्र से हमारा ओरा क्लीन होता है, लेकिन अच्छे भाव के साथ बैठें। जिससे हम ग्रहण कर रहे हैं उस चीज़ को, उसको देवता मानने में, भगवान मानने में दिक्कत क्या है किसी भी धर्मावलंबी को? सूर्य है, सूर्य से हम शक्ति प्राप्त करते हैं, सूर्य से हम साधन प्राप्त करते हैं, वो तो हमारे देवता हैं, और देवता भगवान तुल्य होते हैं। तो यदि हम सूर्य को देव समझे तो हम सूर्य से बहुत कुछ ले सकते हैं। तो सूर्य स्नान जिसको बोलते हैं, कम वस्त्रों में या अलग अलग हल्के वस्त्रों में सूरज की धूप में, कभी पेट की तरफ, कभी फेस की तरफ बैठना, कभी साइड से बैठना, कभी साइड से बैठना, तो उससे बैठने से भी हमारा ओरा क्लीन होता है। और यही नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों के अंदर भी जब एक मेडिकेटेड स्टीम दी जाती है, भाप दी जाती है, भाप के बक्से में बैठते हैं, तो उससे भी हमारा ओरा क्लीन होता है। उससे भी हमारा जो सिस्टम है बाहर का, जो ओरा का भीतर से साफ होगा तो बाहर से हमारा क्लीन होगा। क्योंकि हमारा जो संबंध है ना ओरा का, वो हमारे भीतर के भागों से, भीतर के अंगों से, रोगों से है। यदि भीतर के अंग, रोग और भाग ठीक होने लगते हैं तो बाहर का भी ओरा ठीक होने लगता है। लेकिन इसका उल्टा भी है। यदि हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, अच्छी बनाएं, हम
बहुत आशावादी बने, निराशावादी ना बने, नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव बने, तो भी हमारा ऑरा क्लीन होता है। और इसके साथ साथ वायु स्नान, वायु में हवा जो बह रही हो मंद मंद या तेज भी बह रही हो, अच्छी तरह से उसको एंजॉय करें, आनंद लें, उसमें ये अनुभव करें कि ये वायु मेरे दोष को, मेरे रोगों को बहा के लेके जा रही है। जैसे एक कपड़ा मिट्टी का, उसको नदी में पकड़ के रखते हैं तो पानी बहा के लेके जाता है वहाँ से गंदगी को। इसी तरह से अनुभव करें, वायु के अंदर बैठें और ये अनुभव करें कि ये वायु देव जो है, पवन देव जो है, मुझे शुद्ध कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी हवा बही, कितनी बड़ी कृपा हुई। अनुभूतियों का बड़ा रोल है। तो इस तरह से जो हमारा जो 4 प्रकार से ओरा का क्लीन का सिस्टम बना, मिट्टी से हम ओरा को क्लीन करें, अपने जल से ओरा को क्लीन करें, चिकित्सा, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा भी इसका नाम दिया हुआ है। अग्नि से यानी सूर्य की धूप से और स्टीम से और अलग अलग अंगों पे भाप देने से या गर्म सेक करने से ये ओरा क्लीन करें। और चौथा जो है वायु देव के द्वारा, पवन देव का साक्षात कृपा अनुभव करें। तो इन 4 कारणों से ओरा हमारा क्लीन होता है, हमारा ओरा साफ होता है, हमारे रोग घटते हैं, हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये ओरा की क्लींजिंग टेक्निक जो नेचुरोपैथी में मेघा जी हमने दर्शकों को हम बता रहे हैं, तो ये इनके तरफ से आपको इस सवाल करना चाहे, प्रश्न करना चाहे तो आप प्रश्न कर सकते हैं। अन्यथा इतनी बात जो है, इसमें एक बात और जोड़ूंगा मैं, बताइए क्या पूछना चाह रहे थे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई है ऑरा के बारे में। और इसका संबंध जिस तरीके से बीमारियों से है वो नहीं इतना हमें पता था कि एक वायु और अग्नि से, सूर्य देव की किरणों से हमें इतना ऑरा क्लीन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और, हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं वो अपना ऑरा खुद आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि हमारा इस टाइम पे मेरा ऑरा कैसा है, ये मैं खुद कैसे जान सकती हूँ? यस, देखिए ये सूक्ष्म अनुभूति है। ये जो हमारा ये सटल सिस्टम है, सूक्ष्म सिस्टम है, इसको पहचानने के लिए थोड़ा सूक्ष्म गहराई से हमें जाना पड़ेगा, हमें भीतर झांकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि आप बेचैन हैं, परेशान हैं, आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, यदि तकलीफ़ है, तो 100% ओरा वहाँ से ख़राब है। इसका उल्टा आनंद में है, प्रेम में है और सबके कल्याण की भावना, सर्वमंगल की भावना हमारे भीतर है और कोई रोग नहीं है, पीड़ा नहीं है, तो 100% आपका ओरा सही है। और एक छोटी सी बात मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ इस माध्यम से, क्या कि हम जितनी इन 4 तत्वों के साथ जो अनुभूति हम अपनी प्योर कर लें, बढ़ा लें, क्योंकि अनुभूति का बड़ा खेल है। तो एक ऐसी अनुभूति के जैसे आप मिट्टी स्नान ले रहे हैं, तो मिट्टी देव जो भारत जो मिट्टी जो तत्व है, जो भारत भूमि है, या मिट्टी का जो प्रभाव है मेरे शरीर पे, वो धीरे धीरे मेरी नेगेटिविटी को, मेरे रोगों को हर रहा है, ऐसा अनुभव करें। जल के साथ अनुभव करें कि जल मेरे शरीर को शुद्ध कर रहा है, ओरा को शुद्ध कर रहा है। वायु के साथ अनुभव करें कि वायु मेरे रोगों को, दोषों को ठीक करके लेके जा रही है। इस तरह से अनुभव करें। सूर्य को अनुभव करें कि सूर्य से मेरे ओरा, जैसे कि आपका भी एक अनुभव आपके साथ का सूर्य का होगा है, कभी आपसे जानेंगे कि क्या रहा आपको। आपने खुद बताया कि बचपन से आपको प्रॉब्लम होती थी कि धूप में खड़े हो के ऐसा लगता था कि मुझे चक्कर आ जाएंगे, और ये थॉट आपके जब कोरोना शुरू हुआ तो आपने पढ़ा कि धूप से कोरोना मरता है। हालांकि कोरोना मरे ना मरे, लेकिन धूप में आपको क्या हुआ था? धूप में आने के बाद मेरे को कंफर्टेबल फील हुआ, मेरे को अनकंफर्टेबल नहीं लगा पहली बार। वो गर्म धूप भी मेरे को ठंडी एहसास कर रही थी तो, और चक्कर भी नहीं, और गर्मी आती है उन दिनों। हाँ, और गर्मियों का टाइम था। और देखो प्रकृति का नज़ारा। अब अभी आपके ऊपर धूप आ चुकी, मेरे पर धूप अभी नहीं आई। एनीवे, तो ये अनुभूति है ना, फीलिंग है। हमारी फीलिंग्स हमारे ओरा को बहुत बढ़िया तरह से ठीक करती है। यदि हम इन सबको देव समझें, देव तुल्य समझें, देवता समझें, तो हमें देते हैं, ये प्रदान करते हैं। और साथ में ये अनुभूति करें कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरे ओरा क्लीन हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर 100 बैलेंस न्यूरॉन्स हैं। और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि न्यूरॉन्स हमारे सिस्टम को इंटरनली ठीक करते हैं, और न्यूरॉन्स का अच्छा पैटर्न हमारी ब्रेन में बनता है, हमारी बॉडी में उसका पैटर्न अच्छा बनता है। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डायरेक्टली वो हैंडल करते हैं, ठीक करते हैं। तो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बैलेंस होता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, हम हेल्दी होते हैं और हम आनंदित होते हैं। तो जीवन को, ये एनर्जी का सिस्टम है, एक्चुअली एनर्जी का बहुत बड़ा खेल है।
कि इन पांचों चारों तत्वों से हम अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, और एनर्जी का मतलब इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। और देखने में ये आ रहा है कि इस कोरोना ने कम से कम ये सबको एजुकेट कर दिया कि आपके भीतर आपका इलाज है, आप अपने आप में स्वस्थ हो सकते हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग भी, बहुत बहुत कम लोग इस बात को समझे हैं, जो नेचर के करीब जा रहे हैं, जो योग से, ध्यान से, प्रकृति से अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। तो हम लोग इस कार्य को करें, आप एंजॉय करें, किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाएं और अपने ऑरा को क्लीन कराएं। बहुत